वर्ण, वर्ण होता है ना, वर्ण। चलो, उस दिन लोहिना संबंध पढ़ाया था ना, उस लोहिना संबंध में कुछ और बातें थी जो तुमको बताना था, वो आज मैं इसमें बताऊंगा, ठीक है। अब लोहिना संबंध में जो मैंने उस दिन बताया था, उसमें 4 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, 4 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तरीके ना। तो पहला तरीका क्या है, पहला जो टाइप्स है, पहला टाइप्स है वर्ण आधारित प्रश्नों। वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण का मतलब होता है इंग्लिश में अल्फाबेट। क्या होता है? अल्फाबेट। अल्फाबेट मतलब जैसे वो अक्षर होते हैं ना, ABCD। तो आपको क्वेश्चन वर्ण से आधारित होंगे, वो चालू है। आपको क्वेश्चन वर्ण से आधारित आएगा। कैसे? जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, जैसे बोलेगा भाई X और Y भाई हैं, फिर Z Y का पिता है, तो Z का X के साथ क्या संबंध है? तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, XY इनका संबंध, उसका संबंध। तो ये मैं इसमें क्या बोल रहा हूँ, XYZ मतलब कुछ वर्ण बता रहा हूँ ना, वर्ण मतलब अल्फाबेट बता रहा हूँ ना, तो ये अल्फाबेट से आधारित होता है ना। अब इसमें एक प्रश्न लिख रहा हूँ, उस प्रश्न को लिख लो ना। लिखो, जैसे इसमें एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन मतलब टाइप्स 1 में किस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, तो ये मैं बता रहा हूँ ना। X और Y बहन है, X अने Y बहन છે, ZY નો પિતા, ZY નો પિતા હતો, તો Z ના X ની સાથે ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इसमें। क्लियर? टीचर, पहला टाइप समझ में आ गया। अब दूसरा टाइप्स क्या है, जैसे चलो लिखो फटाफट। टाइप, दूसरा टाइप्स का क्वेश्चन आता है कोयडा। कोयडा का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। कोयडा आधारित प्रश्नों, बताओ जल्दी। कोयडा आधारित प्रश्नों, जल्दी। इसका मतलब, अरे कोयडा मैंने पढ़ाया था। कोयडा, कोयडा का मतलब हो रहा है, आवाज नहीं आनी चाहिए ना। कोयडा का मतलब होता है पहेलियां। क्या? पहेलियां। याद करो, एक चैप्टर था जो कोयडा, उम्र आधारित कोयडा मतलब उम्र से जुड़ी हुई पहेलियां पढ़ाया था ना। तो कोयडा का मतलब क्या होता है, पहेलियां। क्या होता है? पहेलियां। तो कुछ पहेलियों के आधारित पे प्रश्न आ जाते हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन दे देता हूं। तमे कोनी माता ना दीकरा, तमे कोनी माता नी दीकरा। ऐसे प्रश्न दिक्कत करते हैं ना, ऐसे प्रश्न दिक्कत करते हैं ना, नहीं करते? बाद में देख लेते हैं। तमे कोनी माता ना दीकरा, तो ऐसे आ रहा है, समझ में आया? ये भी बताऊंगा कैसे ये प्रश्न का हल आएगा, आंसर कैसे आएगा। अभी मैं टाइप्स लिखवा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। ये पहेलियों जैसा होता है, ये वर्ण के आधारित होता है, एक्स वाई की माता है, फिर वाई जेड का पिता है, ऐसे आता है ना। अब तीसरा जो टाइप से, तीसरा टाइप, तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो कैसा होता है? तीसरा जो टाइप का क्वेश्चन होता है वो होता है फोटो अने परिचय आधारित। फोटो अने परिचय आधारित, फोटो अने परिचय
फोटो અને परिचय आधारित प्रश्नों। ये मैं क्या बता रहा हूँ पता है ना ऋषु, यदि मैं ये बता रहा हूँ कि जो संबंध होते हैं ना, संबंध बताने, जैसे हमको, जैसे मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा तो तुमने बताया ना आंसर, तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने तरीके से आते हैं। एक तो ऐसे तुमसे पूछा जाएगा कि अगर एक्स और वाई बहन है, जेड वाई का पिता है, तो जेड का एक्स के साथ क्या संबंध है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, ये किससे आधारित होंगे, वर्ण से आधारित प्रश्न आएंगे। वर्ण का मतलब होता है अक्षर। तो इसमें देखो एक्स वाई जेड इनका आ रहा है ना, ए बी, ऐसे ही पूछ सकता है कि ए बी की बहन है, बी बी एक्स की माता है। तो ये मैं जो बोल रहा हूँ बी एक्स, ये सब क्या है, वर्ण है। वर्ण से आधारित तुमको प्रश्न पूछा जाएगा। फिर जो दूसरा और किस तरीके से प्रश्न पूछेगा, आपको पहेलिया के आधारित प्रश्न पूछ देगा। जैसे आपको प्रश्न दिया जाएगा, क्या बोलेगा, आपको बोलेगा कि तमे कोनी माता ना दिकरा, या तमे कोनी माता नी दिकरी। तो ऐसे प्रश्न होते हैं। देखो अब इसमें वर्ण आ रहे हैं, ABCD अक्षर वाले तो नहीं आ रहे, तो ऐसे भी तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं ना। मैं क्या बता रहा हूँ तुमको, जहां पे जाना है उसके 4 रास्ते बता रहा हूँ। समझ में आया कि ये भी ऐसे भी रास्ते निकलेंगे, वहां से भी रास्ता होगा, यहाँ से भी रास्ता होगा, पर हमको निकालना क्या है, संबंध ही तो निकालना है ना। तो ये है, समझ में आया। तो तीसरा किस तरीके से प्रश्न पूछेगा, तीसरा पूछेगा फोटो अने परिचय आधारित प्रश्न, जिसमें प्रश्न कैसा आएगा मैं लिखवा रहा हूं ना। जैसे क्वेश्चन आएगा इसमें, एक स्त्री तरफ इशारों इशारों करीने राम કહ્યું, रामे કહ્યું કહ્યું કે કે તેણી માતા મારી દીકરી છે, તો તે स्त्री ની राम સાથે શું संबंध। संबंध छे। समझ में आया। अब इसमें ही और किस तरीके से आएगा, जैसे क्वेश्चन एक दे रहा हूं, अगला मतलब अगला इसी में ही दूसरे टाइप्स का कैसा क्वेश्चन पूछेगा कि एक फोटो, ऐसे बोला जाएगा कि एक फोटो तरफ आंगड़ी खींची ने, मतलब क्या बोलते हैं, चींदी ने। तो एक एक फोटो तरफ आंगड़ी चींधी ने रामे કહ્યું કે તેણી માતા મારી દીકરી છે, तो ते स्त्रीनी राम साथे શું संबंध। तो फोटो, या तो तुमको फोटो के आधारित या फिर परिचय के आधारित तुमको प्रश्न पूछा जाएगा। समझ में, इसमें देखो परिचय कराया जा रहा है ना। जैसे इसमें और किस तरीके से प्रश्न आ सकता है, ऐसे हो सकता है कि राम श्यामनी परिचय, રામ એના મિત્રની પરિચય એના મોટા ભાઈની સાથે કર્યું, અને તે કહ્યું કે તે મારી મૌસીના દીકરા છે, તો રામની श्यामनी साथे શું संबंध છે। तो इसका मतलब क्या, ये परिचय करवाता है ना। जब जैसे बोलते हैं ना कि ये हमारे बड़े भाई, जैसे हम बोलते हैं ना, ये हमारे बड़े भाई की इकलौते बेटे की बेटी है ये, तो ये परिचय करा रहा है ना। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएगा। समझ में आया। फिर इसमें ही चौथा टाइप्स जो है, आपको कौन बोला बुक खोलने के लिए, समझा रहा हो ना कुछ, बुक में क्यों चले जाते हो बार बार, क्यों देख रहे हो। यहाँ पे अभी जो मैं करवा रहा हूँ वो पहले करो, फिर मैं बुक का भी टाइम दूंगा। चलो अगला लास्ट लास्ट टाइप क्या है, लास्ट कौन सा क्वेश्चन का टाइप्स पूछेगा, ये तुमको बहुत समझना जरूरी, क्योंकि ये अभी तक नहीं तुमने सीखा है ना। चौथा जो है वो किससे आधारित रहेगा, जो गणित होता है ना, गणितिक जो क्रियाएं होती है। देखो
लास्ट टाइप है, इसको समझ लो। देखो लिखो फटाफट। मैंने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले? लास्ट वाला टाइप थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना ना, ये अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है। ऐसा प्रश्न इससे रिलेटेड मुझे एनएमएमएस के एग्जाम में प्रश्न हो तो ऐसे नहीं देखने को मिले, बट आ सकते हैं, याद रखना। ठीक है, शायद किसी न किसी साल में पूछा गया होगा, तभी ये ऐसा दिया गया है। ठीक है, लास्ट वाला टाइप्स देखो। पहला टाइप्स, दूसरे टाइप्स और तीसरे टाइप्स का क्वेश्चन पता चल जाएगा तुमको। इतना तो तुम जानते ही हो, इतना मैंने बताया। ये वाला थोड़ा बताना रह गया है, ठीक है, ये बता देता हूँ। तो ये सब चीजें तुमको आती है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ और चौथा समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, ध्यान से समझो। देखो यहाँ पे ध्यान दो। चौथा जो टाइप्स है, इसको मिटा देता हूँ मैं, थोड़ा सा रह गया। लिख लिया हो ना? चलो देखो, पहले जो जो तीन टाइप्स थे वो सब मैंने इनको पढ़ाया है। ठीक है, चौथा वाला समझ लो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? गणितिक क्रियाओं न आधारित। जो गणितिक क्रियाएं होती है ना, जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग, या फिर प्लस का चिन्ह, गुणा का चिन्ह, या फिर जैसे एट द रेट का चिन्ह, जानते हो एट द रेट का चिन्ह किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं एट द रेट का चिन्ह बोलते हैं। प्रतिशत का चिन्ह तो आपको पता ही है। तो जो चिन्ह विन्ह होते हैं ना, उनसे भी आधारित क्या होते हैं? प्रश्न आते हैं। जैसे ये है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब क्या है? कि जो ए है वो बी का पिता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ए है गुणे बी है, इसका मतलब ए जो है वो बी की बहन है। समझ में आया? तो चालू ही है। समझ में आया? तो और लास्ट वाला क्या बोला है? ए प्रतिशत बी, ए प्रतिशत बी का मतलब है ए ये ए जो है वो बी की माता है। समझ में आया? अब इसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? देखो, आपको एक साथ ऐसे दिया रहेगा क्वेश्चन में। जैसे मान लो ये पूरा, पता है ये पूरा क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन मान लो एक है, ये पूरा क्वेश्चन है। अब आपको आंसर मतलब अभी ये जो है यही क्वेश्चन ही है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाया जाता है। हो सकता है 2 क्वेश्चन बनाया, 3 क्वेश्चन बनाया, 4 क्वेश्चन बना सकता है इससे रिलेटेड। जैसे आपको यहाँ पे दिया रहेगा क्वेश्चन में P प्रतिशत Q। ठीक है, फिर जो है, फिर Q जो है वो प्लस M है। तो आपको कुछ पूछ लेगा भाई कि P का M के साथ संबंध क्या है? अब इसमें क्या है कि जो P है, प्रतिशत का मतलब क्या था? प्रतिशत का मतलब था माता। मतलब P जो है वो क्यों क्या, P जो है वो क्यों की माता है। तो P जो है वो क्यों की माता है। समझ में आया? और प्लस का मतलब क्या होता है? पिता है। इसका मतलब क्यू का पिता कौन है? क्यू का पिता एम है, मतलब इसका पति।
समझ में आया ना? तो एम का क्यू के साथ क्या संबंध है? बेटे का, बेटे का पापा का ना, पापा और बेटे का। अब ये समझ रहे हो, ये इससे रिलेटेड मैं और भी प्रश्न बताऊंगा। तो ये क्या होगा, आपको ऐसे दिया रहेगा और ये प्रश्न दिया रहेगा बना के, आपको बोलेगा इसमें संबंध बताओ। बहुत इजी है, ठीक है। ऐसे ही बताना कि P प्रतिशत Q का मतलब, प्रतिशत देखोगे, प्रतिशत का मतलब माता, मतलब P Q की माता है। फिर प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब क्या है? पिता, मतलब Q जो है वो P का M का पिता है। या फिर इसमें क्या लिखा है, हाँ ये लिखा है ना A प्लस बी, मतलब A पहले है, मतलब Q इधर पहले है, तो Q M का पिता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है। तो Q, देखो ध्यान सुनना, Q M का पिता है, मतलब M कहाँ पे आएगा? नीचे आएगा। समझ में आया? देखो A प्लस बी का मतलब क्या है? A ये B का पिता है, A ये B का पिता है, मतलब A पिता है किसका? B का। तो इसका मतलब Q पिता है किसका? M का। तो यहाँ पे नहीं आएगा, ये M नीचे आएगा। और फिर इसका इसका संबंध बताया तो भी माँ बेटे का, सॉरी पिता और बेटे का है। समझ में आया ना? ये चीजें हैं, ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये भी कोई कठिन नहीं है, इजी है। इससे भी रिलेटेड मैं प्रश्न करवाऊंगा ना। अब ये सारे टाइप समझ लिए ना, अब समझ लो लोही ने संबंध में समझना और कुछ है ही नहीं। अब सारे के सारे प्रश्न करना है ना, सारे के सारे प्रश्नों को हल करना है। तो अब मैं कुछ प्रश्न दूंगा, उसको आपको हल करना है, ठीक है। रेडी? डाउट भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। चलो, तो आपको मैं प्रश्न एक एक करके देता हूँ। मैं पहले बोर्ड पे लिख देता हूँ, फिर इसको चलो आप लोग अपने बुक में आ जाओ फटाफट। और बुक में सबसे पहले उदाहरण नंबर 1 खोलो। दिख रहा है उदाहरण नंबर 1? दिख रहा है ना? चलो, उदाहरण 1 क्या बोला है? आपके पास किताब नहीं है? एक किताब उधर कर सकते हो। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पहला क्वेश्चन समझो, ठीक है। कोई बात नहीं, आप मेरी बातें सुन लो, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बोला है आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा टेंशन मत लो, ठीक है। पहला मतलब पहला उदाहरण क्या है, एक एक करके सारे बताते चलूंगा। पहला उदाहरण क्या है? पी ए क्यू नो भाई छे, पी क्यू का भाई है। यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब जैसे ये बोल सकते हैं, जैसे ये मतलब जैसे मैं बोलूं ए जो है ये बी का भाई है, तो ये बोलूं तो गुजराती में मतलब समझ लो क्या इसका मतलब ए होता है, और पे ए की मात्रा ए ना। तो पी ए क्यू नो भाई छे, आर ए क्यू नी माँ छे, मतलब पी कौन, पी किसका भाई है? क्यू का भाई है। तो कंफर्म है कि पी भाई है किसका? क्यू का। तो पी लड़का है कि लड़की? लड़का। क्यू लड़की है लड़का, ये पता है? नहीं पता। पी का पता चल गया कि पी अगर भाई है तो लड़का ही होगा ना। तो पी ए क्यू नो भाई छे, मतलब पी क्यू का भाई है, तो पी लड़का है। क्यू लड़की है या लड़का पता नहीं है। आगे, आर ए क्यू नी माता छे, क्या? आर ए मतलब आर ये क्यू नी माता छे, आर किसकी माता है? क्यू की माता है। फिर एस ए आर नो पिता छे, एस ए आर नो पिता छे, टी ए एस नी माता छे। अभी बताता हूं, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, क्वेश्चन पे आ जाएंगे सब समझ लेंगे। तो टी ने पी सु सॉरी, तो टी ने पी सु थाय, टी ने पी सु थाय, मतलब टी जो है वो पी का क्या होगा? अभी फिर से समझते हैं। देखो अब मैं बोर्ड पे क्वेश्चन को समझाता हूं ना। देखो क्वेश्चन समझो थोड़ा सा। देखो इधर ध्यान दो, बोर्ड पे देखो, इधर 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 ध्यान दो, इधर। अगर पी क्यू, देखो जब ऐसे प्रश्न आए, जब मैंने क्या बताया, क्वेश्चनों को हल कैसे किया करें या फिर शुरुआत कहां से करें, जैसे ही प्रश्न में किसी न किसी से संबंध बताना शुरू करे वैसे ही शुरू कर देना है प्रश्न को हल करना। जैसे अब देखो इसमें स्टार्टिंग से ही प्रश्न का संबंध बताना शुरू किया है। जैसे पी क्यू का भाई है, देखो पहली बात तो लिखते कैसे, पी यहाँ पे लिखा किसका भाई है? क्यू का भाई है, तो ये तो पक्का है कि ये लड़का हो गया ना। अब ये कौन से टाइप्स का क्वेश्चन है बताओ? पहले टाइप्स का क्वेश्चन जो मैंने बताया था, वर्ण के आधारित पे आता है। समझ में है? ये वर्ण के आधारित पे प्रश्न है, ये प्रश्न वर्ण से आधारित है ना। देखो तो पी क्यू का भाई है,
तो भाई को कहाँ पे बाजू में ही लिखेंगे ना, एक ही पेड़ी ना व्यक्ति ना लोगों ने आजू बाजू में लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा क्यों। अब क्यों पता है लड़की या लड़का है नहीं, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, ना डब्बा बनाएंगे कुछ नहीं बनाएंगे, पर पी का पता चल गया ना कि वो लड़का है, ये इसका भाई है, ठीक है। अगला आर क्यों की माता है, आर क्यों की माता है, माता नीचे आएगी कि ऊपर, तो आर जो है अब माता है तो क्या है लड़की है लड़का, लड़की है तो गोल में आ गया, किसकी माता है क्यों की, तो एरो नीचे आ गया, क्लियर, ये हो गया। एस आर का पिता है, एस आर का पिता है, एस आर का पिता है, तो आर का पिता ऊपर आएगा, लड़की है लड़का, लड़का इसलिए डब्बे में, ये आ गया नीचे। उसके बाद पति लिखा है, सॉरी पति लिखा है, पिता में नहीं, पति लिखा है, ठीक है। तो एस, ध्यान सुनना, एस आर नो पति छे, मैंने पिता पढ़ लिया उसको, तो पति आएगा तो पहले मैंने क्या बताया था डबल लाइन और चौरस में ना, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद टी एस की माता है, इसका हिंदी का मतलब देखो, ये जो लिखा हुआ है टी ए एस नी माता छे, इसका हिंदी क्या होता है, टी ए एस की माता है, टी किसकी माता है, इसके ऊपर आएगी ना माता, तो टी एस की माता है बोला आएगा, और यहाँ पे नीचे, अभी तक इसका समझ में आया कि ये लड़की है लड़का, नहीं समझ में, इसलिए ऐसे ही है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि टी के साथ क्या संबंध है, तो ऑप्शन पहले पढ़ते, ऑप्शन 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 क्या है बोल रहा है, टी का देखो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, टी का पी के साथ क्या संबंध है, तो चार ऑप्शन है इसके, माता, पौत्र, पिता, दादी। अब समझो क्वेश्चन किससे किससे पूछ रहा है, ध्यान सुनना, पी का पी के साथ पूछ रहा है ना कि पी का टी के साथ संबंध पूछ रहा है, देखो फर्क है इसमें। मैं अगर बोलूं कि जैसे मैं अगर तुमसे पूछूं कि आपके पिता की मम्मी, ध्यान सुनना, आपके पिता के मम्मी आपकी क्या लगेगी, पर मैं अगर ये पूछूं कि आपके पिता की मम्मी ना, उनका आप क्या लगोगे, तो अगर मैं एक ही संबंध को आगे पीछे पूछूं, मतलब उनसे आपका पूछूं तो दादी, और आपसे उनका पूछूं तो पोता, ये समझना ना। अब जैसे इस ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन में पौत्र, जो ऑप्शन बी है क्या लिखा है पौत्र, पौत्र का मतलब क्या होता है पोता, और ऑप्शन डी का मतलब क्या लिखा है दादी, तो देखा जाए तो इन दोनों बीच में दादी और पोते का रिश्ता है, पर प्रश्न किससे पूछ रहा है, टी का पी के साथ संबंध पूछ रहा है, तो दादी आएगा। समझ में आया, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, क्या है दादी। समझ क्या, अच्छा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो टी ने पी सूथा है, अच्छा है क्वेश्चन ऐसा उल्टा पूछ रहा है, मतलब मैंने क्या बोला, अगर चलो देखो इसका ऑप्शन जो दादी है वो कब राइट होगा, जब टी का पी के साथ क्या संबंध है, ऐसे, पर यहाँ पे प्रश्न उल्टा तरीके से पूछ रहा है, प्रश्न को ध्यान समझो, ठीक है। जैसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है तो टी ने पी सूथा है, टी का पी क्या लगेगा ये पूछ रहा है, समझ में आया, ध्यान सुनना, टी का पी क्या लगेगा, प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न में दादी क्यों नहीं आया, दादी इसलिए नहीं आया क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा अलग कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो टी ने पी सूथाए, तो टी ने पी सूथाए, इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, टी का पी क्या लगेगा, या टी का पी क्या है, तो पोता है। समझ में आया, तो अगर मैं ये पूछूं कि पी का टी के साथ क्या संबंध है, तो भी पोता आएगा, और टी का पी के साथ क्या संबंध है, तो दादी आएगा। तो इसे प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछा है, उसको समझ लेना, तो इसका आंसर क्या आएगा, पौत्र आएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। पौत्र का मतलब क्या होता है, पोता ना, समझ में आया, ये समझ में आया ना। प्रश्न को ध्यान समझना कि पूछ किससे रहा है,
क्या इसका संबंध इसके साथ पूछ रहा है या इसका संबंध इसके साथ पूछ रहा है? तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहा था कि टी नो टी सूथ है, मतलब टी का टी का पी क्या लगेगा, तो टी का पी पोता लगेगा ना, इसलिए आंसर ये है। समझ में आया? अब उदाहरण नंबर 2 पे आ जाओ। उदाहरण नंबर 2 क्या पूछ रहा है? रमा कहती होए, ध्यान सुनना, जो दूसरा है, दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं ना। चलो दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रमा, चल रमा, हाँ दूसरा उदाहरण क्या बोल रहा है कि रमा कहती होए, रमा कहती है कि रानी ना पिता, रमा कहती है कि रानी के पिता राज, क्या रमा कहती है होए कि रानी ना पिता, रानी के पिता, रमा कह रही है कि रानी के पिता राज मारा ससरा महेश ना, मारा ससरा महेश ना एकमात्र पुत्र छे। समझ में आया? रमा कह रही है कि जो रानी के पिता राज हैं वो मेरे ससरा, ससरा का मतलब होता है ससुर, मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र हैं। तो बिंदु ने, बिंदु, तो बिंदु जे रानीनी बहन छे, तो बिंदु जे रानीनी बहन छे तेनो महेश साथे सुसंबंध छे, तो उसका महेश के साथ सुसंबंध है। तो ध्यान सुना, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए मैंने क्या बोला था? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तो आपको प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। अभी मैं देखो स्ट्रक्चर जैसे ही बनाऊंगा ना तुमको उसका आंसर खुद ही आ जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं ऑप्शन में क्या बोला है। ऑप्शन बोला है पुत्री, पत्नी, पुत्री। अब देखो इसमें दो ऑप्शन पुत्री पुत्री दे रहा है। ठीक है, अभी हम देखते हैं महेश का जो देखो, तो बिंदु, बिंदु जे रानी नी बहन छे, तेनो, तेनो मतलब बिंदु का, बिंदु नो मतलब देखो, तो बिंदु जे रानी नी बहन छे तेनो महेश साथे सुसंबंध, मतलब उसकी जो बहन बिंदु है उसका संबंध महेश के साथ क्या है। अब इसका आंसर निकालते हैं। देखो प्रश्न क्या बोल रहा है, रमा कह रही है, कौन कह रहा है? रमा कह रही है कि रानी के जो पिता है, देखो अभी रमा और रानी का कोई संबंध दिखा तुमको? इधर देखो, इधर इधर रमा और रानी का कोई संबंध पता चला इतने में? अभी जितना मैंने पढ़ा अभी क्या, कि रमा कहती है कि रानी के पिता, अभी कुछ समझ में आया? नहीं, अभी कोई समझ में ही नहीं है कि इन दोनों बीच में क्या संबंध है। पर रानी के पिता तो हम संबंध दिखा सकते हैं ना, तो रानी ना, रानी के पिता, पिता ऊपर आएंगे तो रानी लड़की है ना, तो गोले में आ गई। और रानी के पिता, तो वो जो पिता है रानी के वो चौरस में आएंगे, तो ये रानी के क्या है? पिता है। हाँ, जिनका नाम क्या है? अच्छा, उनके पिता का नाम दिया हुआ है क्या? राज ना, और ये क्या है? ये पिता है। क्लियर? आगे, रानी के पिता राज मारा ससरा, अभी मारा कौन बोल रहा है? रमा बोल रही है। कौन बोल रहा है? रमा, क्योंकि रमा ने तो शुरुआत किया कि रमा कह रही है कि रानी के जो पिता है यानी कि राज, वो मेरे ससरा मतलब मेरे ससुर, तो रमा जो बोल रही है वो रमा अपने लिए बोल रही है ना, तो अब लिखते हैं रमा। अब रमा भी लड़की है, अब रमा के ससुर ऊपर आएंगे ना, तो रमा के ससुर ससरा ना। अब ये लड़की है कि लड़का? लड़के, इसलिए चौरस ना। रानी कह रही रमा कह रही है कि रानी के पिता राज मेरे ससरा, अब उस ससरे का नाम भी है, ससुर का नाम क्या है? महेश। क्या संबंध है इसका? ससरा ना। ठीक है, तो रमा कहती है कि रानी के पिता राज मेरे ससरा मतलब मारा ससरा महेश ना, महेश के एकमात्र पुत्र छे। इसका मतलब हमको इसका और इसके साथ क्या बताना पड़ेगा? संबंध बेटे और बाप का बताना पड़ेगा। जब रानी के जो पिता हैं वो इसके ससुर के इकलौते बेटे हैं, तो अब मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करना पड़ेगा कि महेश को मुझे राज के ऊपर रखना है। यहाँ पे लिखूंगा महेश
और वो आएगा डब्बे में, क्योंकि अब ये इसका क्या है, पाप पिता है। अभी कैसे समझ में आया, यहीं से समझ में आया कि एकमात्र पुत्र है, इकलौते बेटे, मतलब रानी के जो पिता राज है वो उसके, किसके, रमा के ससुर महेश के इकलौते बेटे हैं। तो मुझे अब इसको बदल के यहाँ पे डालना पड़ेगा ना महेश को, क्योंकि ये इसके पिता है, ठीक है, और इनका इकलौता बेटा यही राज है। समझ में आया? तो अब तो बिंदु जे रानी नी बहन छे। अब देखो, अब यहाँ पे समझो, महेश जो रमा है वो महेश की क्या है, मतलब जैसे बहू है ना, और महेश रमा का क्या है, ससुर है ना। देखो रानी यहाँ पे है, रानी के ये पिता है राज ना, और महेश, ध्यान सुनना, रानी के पिता है राज, और राज जो है वो महेश के क्या है, पिता है, और राज जो है मतलब महेश का जो राज लग रहा है वो क्या है, इकलौता बेटा है ना। और अभी ये जो रमा है, अभी ये रमा का किसी से संबंध जुड़ा तो है नहीं, जुड़ तो गया ही है, देखा जाए तो कैसे, कैसे, अब ये जो रमा है वो देखा जाए तो राज की पत्नी है। कैसे कि रमा का जो ससुर महेश है, रमा का ससुर जो महेश है वो रानी के पिता राज के इकलौते बेटे हैं। तो जो इनका इकलौता बेटा है, ठीक है, इनका इकलौता बेटा मतलब राज, और महेश इसके पिता, तो रमा कहीं ना कहीं इसकी क्या होगी, पत्नी होगी ना। तो मैं अब इसके बाजू में क्या लिखूंगा, बराबर करके रमा लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, राज इस तरफ और रमा उस तरफ, ठीक है। अब उसके बाद प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो बिंदु जे रानी नी बहन छे, तो बिंदु रानी की बहन बाजू में आएगी, कौन है, बिंदु, गोला, बिंदु, तो इसके बाद तो बिंदु ना, अब देखो प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिंदु ना, बिंदु, तो बिंदु जे रानी नी बहन छे तेनो महेश साथे, महेश साथे सुसंबंध छे। तो देखो यहाँ पे पप्पा, देखो देखो ये जो राज है, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ये जो राज है, राज के, राज की दो बेटियां, एक रानी और बिंदु, ये दोनों के पिता कौन है, राज। तो पिता के पिता इसके क्या लगेंगे, देखो पिता के पिता, अगर मैं पूछूं बिंदु का महेश के साथ क्या संबंध है, तो क्या आएगा, बिंदु का महेश के साथ क्या, अब मैं पूछूं महेश का बिंदु के साथ क्या संबंध है, तो दादा का। समझ में आया? और बिंदु का महेश देखो, अगर पूछे कि भाई, अब देखो प्रश्न में क्या पूछ रहा है ना, प्रश्न पूछ रहा है तेनो मतलब बिंदु का महेश के साथ संबंध क्या है, बिंदु का महेश के साथ संबंध क्या है। जैसे मैंने तुमसे अभी पूछा कि तुम्हारी दादी के साथ क्या संबंध है, तो पोते का है। और मैं बोलूं तुम्हारी दादी मतलब तुम्हारे पिता के जो मम्मी है उनका आपके साथ क्या संबंध है, तो दादी का। तो प्रश्न किसके तरफ से पूछ रहा है ये ध्यान रखना, यही गलती हो जाएगी। तो यहाँ पे बिंदु का महेश के साथ संबंध पूछ रहा है, तो ऑप्शन क्या आएगा, पौत्री, क्या, पौत्र होता है पोता, और पौत्री होती है मतलब पोती, याद रखना। तो ऑप्शन इसका डी है आंसर, क्या है, डी आंसर है। समझ में आया? ठीक है, ऑप्शन इसका क्या आंसर है, ऑप्शन डी, यानी कि पौत्री। अब आप में से किसको समझ नहीं आया वो पूछो मुझसे ये वाला प्रश्न।